संजीव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। एफसीपीए पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक ऐसा कानून जिससे न सिर्फ भारत के बिजनेसमैन को दिक्कत हो रही है बल्कि यूएस के भी बिजनेसमैन जो हैं, वहाँ की भी जो लोकल कंपनियां हैं वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती हैं। खुद ट्रंप का एक पक्ष रहा है। जो कानून था जिसको कि अभी सस्पेंड कर दिया गया है और उसके रिव्यू का आदेश दिया गया है, वो अमेरिका के जो डीप स्टेट का एक टूल बन करके रह गया था। ये भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था और इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर एक सख्त रुख अपनाया। और अभी आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एलन मस्क के नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया है, वो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए बड़े जो है प्रयास कर रहा है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसमें 50 बिलियन डॉलर्स पर ईयर के अनुमान से जो फ्रॉड है उसको एलन मस्क ने डिटेक्ट किया और इस बात को कहा कि इस संबंध में जांच होनी चाहिए। और जिसको लेकर करके अमेरिका के जो अनेक ऐसे जो मैं कहूंगा डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो उन्होंने यूएस की कोर्ट्स का रुख किया है और एक जज ने तो इस संबंध में कोई स्थगन के टेम्पररी जो स्थगन के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डीप स्टेट एलिमेंट्स को टारगेट करने का और वहां पर जो करप्शन का जो एलिमेंट है उसको रिफॉर्म करने का और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का जो प्रयास है, वो एक महान जो है टास्क है। और मैं इसको कहता हूं कि ये जो एलन मस्क के नेतृत्व में ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मॉडल सेट किया है, इसको पूरे विश्व में फॉलो किया जाना चाहिए। भारत जैसे राष्ट्र में भी ऐसी इसकी आवश्यकता है। और अभी मैं इस संदर्भ में अवश्य जिक्र करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल के समय में अपने एक संबोधन में इस बात को कहा था और पहले भी उन्होंने इस बात को लगातार कहा कि भारत में भी जो अनेक ऐसी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जिसमें कि बहुत बड़ा पैसा लाभान्वित जो लोग हैं बेनिफिशियरीज को जाता है, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग डिटेक्ट किए गए जो कि जीवित के नहीं थे और उनको ये पैसा जाता था। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार का जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है पूरी मानवता के समक्ष, विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष, उसको डील करना भी आज के सरकारों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसी वजह से मैं इसको कहता हूं कि इन्होंने एक महान जो कार्य है अपने हाथ में लिया है और इसका जो रेप्लिकेशन है, इस तरीके के जो प्रयास हैं वो भारत में भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और एलन मस्क, मैं लौटता हूं संजीव जी। हाँ, इसी पर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, आप लोग लगातार बने। डॉक्टर अजय, आपकी राय क्या है? एफसीपीए पर जो रोक है उससे इंडियन बिजनेस ऑनर्स को कितना फायदा हो रहा है या कितनी सहूलियत बढ़ रही है? दो चीजें मैं मुद्दा बोलूंगा कि अभी हम डीप रेगुलेटरी अफेयर में ना जा करके सीधा डिस्कशन को हम रखें कि ये ट्रंप और मोदी के बीच में जो ये वार्ता होगी और ये जो शिखर लेवल का मीटिंग है और जो ऑब्जेक्टिवली इस समय टारगेटेड है कि इंडिया और अमेरिका कैसे अच्छी एरियाज में अपना कोलैबोरेट करें और बाकी रेगुलेटरी अफेयर का जहां तक है और जो हमारा टिपिकली टैरिफ का मुद्दा है, वो टैरिफ का मुद्दा जो है इन फील्ड में ट्रंप इस बार करना चाहते हैं और सेम वही मस्क का भी एजेंडा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कि जो भी हो हमको अपना डेट लेवल जो है अमेरिका का नीचे करना है और उसमें वो अमेरिकन सिटीजन के लिए करना चाहते हैं। और वही हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है कि इंडियन सिटीजन को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले। तो आज के संदर्भ में जितनी भी बातचीत हमारे ख्याल से ये पहला मौका है 47th प्रेसिडेंट जब बने हैं ट्रंप, तो वो ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, कहीं भी वार नहीं होनी, वर्ल्ड जो है पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जानी चाहिए और जो इक्विवेलेंट ट्रेड टैरिफ की बात है वो हर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका ही हर जगह रियायत करे और बाकी देश का अपना जो है वो टैरिफ ज्यादा रहे, तो वो एक प्लेन फील्ड में करना चाहते हैं। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका अपना एजेंडा है अमेरिका का और वो एजेंडा वहां पे डील नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग करना है और उसमें इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी अभी ये डेवलपमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं विद इन वीक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के 47th प्रेसिडेंट बनने के बाद और इसमें एजेंडा
क्लियर है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे, वो टेक्नोलॉजी की तरफ काम करेंगे, वो चाहेंगे कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो अमेरिका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसकी तरफ काम कर रहे हैं अमेरिका में। और सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ये है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं अपने गवर्नमेंट सिस्टम में, और मिनिमल इन्वेस्टमेंट कंट्री का जाए, और जो भी इफिशियंसी लाना है वो सिस्टम को इफिशियंस करना, रेगुलेशन को अलग हटाना, अपनी स्किल सेट डिफरेंट सेक्टर में इंडिया को लाना, जिसमें सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स में अर्ली टाइम में ही इंटरवेंशन की जरूरत है, जिसमें कि बहुत सारा जो सब्जेक्ट है वो रिडंडेंट है और जो कि आज के मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है। तो उन कमर्शियल एजुकेशन को, उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नॉलेज को, उन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ये सारा मुद्दा हमारे लोकल लेवल से और लोकल स्कूल के बहुत एंट्री लेवल से ही हमको आगे स्किल सेट तैयार करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारा टेक ट्रांसफर हो पाए, जिसमें इंडिया आगे अपनी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाए। आप डिपेंडेंट तो रहें आप, लेकिन डिपेंडेंट रहें जहां पर कि आपकी टेक्नोलॉजी में कमी है और जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सेल्फ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग ऑफ नेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट। अमीन सर, जो बाइडेन गवर्नमेंट, हाँ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर झा? प्लीज प्लीज। डॉक्टर अजय, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सिम दुरुस्त कराते हैं, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। अमीन सर, जिसका जिक्र संजीव जी ने भी किया कि सोरोस या फिर जो अलगाववादी ताकतें रही हैं, जिनको बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान माना गया कि शायद थोड़ी सी शह मिली है, वो रवैया, वो पॉलिसी में चेंज कितना आ सकता है ट्रंप के इस सरकार के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान, और इसको लेकर भी कोई डिस्कशन की उम्मीद? देखिए, जहाँ तक सवाल मोदी जी का है, मोदी जी ने अपनी ये पॉलिसी रखी है और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने पहले भी बात की थी इनके पुराने प्रशासन के दौरान। लेकिन क्या है कि कुछ नीतियां जो हैं, बाइडेन की ढीला प्रशासन था और वो कुछ एक्टिव नहीं थे, वो एक्शन के लिए नहीं जाने देते थे। ट्रम्प साहब एक्शन के लिए जाने जाते, इट मैन ऑफ एक्शन। तो इसलिए इस मामले में हमारे मोदी बहुत अच्छी बातें बनेंगी और भविष्य में जो भी बातें निकल कर आएंगी, उस मामले में मोदी जी की और इंडिया की जो इच्छा है वो ज्यादा सामने आएगी और बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश होगा दुनिया में कि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और उसकी हिसाब से अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ जो मोदी जी तय करेंगे उसका कोई जवाब नहीं होगा। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और ये फायदेमंद बातें होंगी। आज मुलाकात के बाद ही ये तय होगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं लंदन में हूं, आज मैं हूं नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे विदा भी चाहता हूं। चलिए सर, गुड नाइट। अगर टाइम वहाँ गुड नाइट वाला है तो बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। संजीव, आप ये सवाल लेना चाहेंगे? खास करके हमने सोरोस का मुद्दा लगातार हम इस पर जिक्र कर रहे थे, लेकिन अलगाववादी ताकतें और उनको कनाडा में जिस तरह का शह मिला और जिस तरह से यूएस का भी एक सपोर्ट हमने देखा, जो उस दौरान हमने देखा, इस मुद्दे पर भी डिस्कशन की संभावना या अप्रोच में कोई चेंज दिखेगा क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्ज सोरोस के जैसे जो वहाँ पे डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ वो सख्त रुख रखने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। यूएस एड जो है उसके भी पूरे जो भी उसका कार्यकलाप रहा है उसके ऊपर जाहिर है कि पाबंदी भी लगाई गई है और उसको रिव्यू किया जा रहा है। और अब इसी तरीके के जो अनेक, जैसे कि मैंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की चर्चा की, जिसमें कि एक भ्रष्टाचार की संभावना दिखाई देती है, उसी तरीके से जो अनेक जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा जो यूएस एड के पैसे को जो रिजीम चेंज कराने के लिए इस्तेमाल करने के भी आरोप अब लग रहे हैं। तो अनेक ऐसे जो कृत्य हैं जॉर्ज सोरोस जैसे जो वहाँ के डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो सख्त रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने
समय समय पर अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी ड्रेनिंग द स्वैम्प की बातें कही। और उन्होंने, हमने देखा था कि वो जब कैंपेन ट्रेल के दौरान एक कचरे की जो गाड़ी के को वो ड्राइव करते हुए नजर आए थे, यानी कि वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि यदि उन्हें सत्ता मिलती है तो वहां पर वो जो भ्रष्टाचार रूपी जो कूड़ा कचरा है, जो इस तरीके के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरे सिस्टम को साफ सुथरा करेंगे, उसे एफिशिएंट बनाएंगे। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी है, इसी वजह से मैं इसको फिर से कहूंगा कि एक महान कार्य है जो कि उन्होंने अपने हाथों में लिया है। और इस तरीके के जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है वो पूरे विश्व में ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए, इस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए। और एक जो एक ओवरसाइट है जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग के ऊपर, और उसका जो रिव्यू है, उसकी जो वेरियस जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको एक सम्मानित लोगों के द्वारा, एक ऐसे, जाहिर है कि अमेरिका में उन्होंने ये कमान एक विजनरी लीडर को, इलॉन मस्क को दी है, और इसी तरीके से अनेक देशों में, भारत में भी ऐसे ही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और मेरा ऐसा मानना है आयुष जी कि एक इस कार्य में डोनाल्ड ट्रंप को यद्यपि की जो है अभी शुरुआत है, और एक मैं कहूंगा कि एक जंग जैसा है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हित करेंगे, और अमेरिका के लोकतंत्र को, अमेरिका के पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम को, अमेरिका की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को वो और बेहतर बनाने का ही ये कार्य है, और उसे साफ सुथरा करने का, उसे स्वस्थ बनाने का, और उसे एफिशिएंट बनाने का ये कार्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि इलॉन मस्क जैसा जो लीडर है, जो कि उसने अपने इस कार्य को लिया है, एक विजनरी लीडर हैं वो, और वो इसमें सफल होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और उम्मीद ये करता हूं कि इसी तरीके के जो प्रयास हैं वो भारत में भी किए जाएंगे, अन्य देशों में भी किए जाएंगे। डॉक्टर अजय, एक बात तो साफ है कि मोदी ही इतने डाइवर्स लीडर हैं या इतने वजन वाले नेता हैं जो रशिया भी जा सकते हैं, यूक्रेन भी जा सकते हैं, जो बाइडेन से भी दोस्ताना संबंध दिखा सकते हैं, जो ट्रंप से भी उसी तरह से, उसी लेवल पर, या यूं कह कि उससे भी बेहतर लेवल पर बातचीत कर सकते हैं। मोदी खुद के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करते रहे हैं, और इस एक साल में तो एक अलग हमने विदेश नीति का, मोदी नीति का एक अलग आयाम देखा है। इस मुलाकात में ये और कितना वजनदार होने वाला है और कितना मजबूत होने वाला है? देखिए, 2019 में जब हॉडी मॉडी हुआ था रैली ह्यूस्टन में, उस समय दोनों लोगों का इतना अच्छा मेंटल और फिजिकल आप वो देख सकते हैं कि उन्होंने काफी कॉम्बिनेशन में किया। उसके बाद लेविस स्टाइल में, जैसे अहमदाबाद में उनकी नमस्ते वार्म वेलकम मोदी ने किया, जी जी, और वो नमस्ते के इवेंट में, तो इन दोनों का जो डाइवर्स थॉट और इंटीग्रेटेड कंट्री के प्रति रुझान है, लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन, आत्मनिर्भर भारत, और वो जितने सारी चीज़ों उन्होंने 10 साल में की, वो चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का ज़माना आ गया है। तो इसमें उनका साफ मुद्दा है मोदी जी का कि हम जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका का है, जो भी हमारा इफेक्टिव, इफिशिएंट, मैनेजेबल और जो एडवांस करेगी इंडिया का फ्यूचर के लिए, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसलिए उनका रुख है एलन मस्क की तरफ, उनका रुख है इनोवेशन हब की तरफ, उनका रुख है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना भी अमेरिका में हो, वो इंडिया को जितने जल्दी और जितनी अच्छे रिश्ते के साथ मिल जाए, वो ट्रंप के साथ चाहेंगे। और इसलिए उनका जो मिलना है रामास्वामी से, उनका जो मिलना हुआ है एलन मस्क के साथ, उसमें सीधा उनका कहना है कि हमको स्पेस में आगे बढ़ना है, हमको स्मार्ट मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा बढ़ना है, हमको इफिशिएंट गवर्नेंस, सो मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा, वो भी मोदी जी चाहते हैं। तो उसमें जितनी भी आइडियाज और जितने भी थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ एलन मस्क का, रामास्वामी का, और डिफरेंट जो अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा है, बहुत बड़ी यहाँ पे कम्युनिटी, वो भी अपने अपने एरिया में जितने एक्सपर्ट है, उनको भी मोदी जी चाहेंगे कि इंडिया के फुल डेवलपमेंट में वो सारे मदद करें, वो सारा टेक्नोलॉजी लाएं, इन्वेस्टमेंट करें, और खास करके जहां भी नेटवर्क और कनेक्शन की जरूरत है इंडिया को, और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो बहुत अच्छी रुझान है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मोदी जी की एक ट्रस्ट बिल्डिंग हम करें, बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रंप
इस बार 47th प्रेसिडेंट में है। इट्स अ बहुत ही डिफरेंट प्रेसिडेंट है। Exactly. उनका मामला केवल ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री को लाना, एफिशिएंट बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, ग्लोबल बिजनेस को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना। तो इस समय मोदी जी का अमेरिका आना और अमेरिका में संबंध मजबूत करना ये बहुत अच्छी पहल है इंडिया की।